दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ITR क्या होता है, ITR कौन कौन भर सकता है, ITR भरने के क्या फ़ायदे हैं और ITR भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, केंद्र सरकार हमारी आय पर जो टैक्स लगाती है उसे इनकम टैक्स या आयकर कहा जाता है। ITR को इनकम टैक्स रिटर्न तथा आयकर विवरणी भी कहा जाता है। केंद्र सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष का पूरा विवरण देने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है जिसे ITR कहते हैं। ITR की फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न है, जिसे हिंदी में आयकर विवरणी कहा जाता है। हमें ITR फाइल करने में इन सभी चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है कि हमने पिछले वित्तीय वर्ष में किन किन स्रोतों से पैसा कमाया, हमने कितना पैसा निवेश किया है, कितना बचाया है और कितना आयकर भुगतान किया है। ITR के जरिए सरकार को जो टैक्स मिलता है उसे सरकार जनता की भलाई के लिए सुख और सुविधा पर खर्च करती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि ITR कौन भर सकता है। ITR प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकता है, चाहे उस व्यक्ति की आय कितनी भी अधिक या कम कुछ भी हो। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आप ITR फाइल नहीं करना चाहते हैं तो न करें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ITR फाइल करने के अतिरिक्त लाभ मिलेंगे जो अभी हम इस वीडियो में भी बताएंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जिन लोगों की उम्र 60 साल से कम है और उनकी वार्षिक इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी है। सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी आयु 60 से 80 वर्ष के बीच है और उनकी वार्षिक इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें भी ITR फाइल करना जरूरी है। जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है और उनकी वार्षिक इनकम 5 लाख से अधिक है तो उन्हें भी ITR फाइल करना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं ITR फाइल करने के फायदों के बारे में। दोस्तों, ITR फाइल करने का एक बड़ा फायदा ये है कि जब भी आप किसी बैंक में होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन और किसी भी तरह का लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे 3 साल का ITR फॉर्म मांगता है, जिसके जरिए बैंक को आपकी आमदनी की जानकारी मिलती है और बैंक आपको योग्य समझकर ऋण दे देता है। यदि आपके स्रोत से हुई इनकम का TDS काटा है लेकिन आपकी कुल वार्षिक आय टैक्स स्लैब में नहीं है तो आपको उस TDS का रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करना जरूरी है। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और यदि आपको किसी वर्ष शेयर मार्केट में घाटा हो जाता है, आप शेयर मार्केट में हुए घाटे को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से आप टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको टैक्स छूट में मिलता है। दोस्तों, ITR फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स: पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, निवेश की जानकारी और TDS प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, ये जानकारी थी ITR के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।